Assalamualaikum viewers. Ninth class unit number 3 Biodiversity and the lecture number is 2. The topic is Taxonomic Hierarchy. Taxonomic Hierarchy में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो organisms हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है into group and सब group। तो ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाती है। इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम टैक्सा भी है। तो ये जो टैक्सा है सिंगुलर टैक्सॉन, ये एक लैडर बनाता है जिसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे जो किंगडम है, पहला जो किंगडम है उसको लार्जेस्ट टैक्सॉन का नाम दिया गया है, ठीक है। और कुछ सिमिलरिटीज की बुनियाद पर हर किंगडम को फर्दर छोटे छोटे टैक्सा में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो जो छोटे छोटे टैक्सा हैं उनके नाम फर्दर फाइलम है पहला, उसके बाद क्लास, फिर है ऑर्डर, फिर है फैमिली, फिर जीनस है और लास्ट पे स्पीशीज है। तो सबसे पहले फाइलम का बताऊंगी कि फाइलम में क्या है। तो जो फाइलम है ये रिलेटेड क्लासेस का एक ग्रुप होता है, और क्लास जो है ये रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप होता है, और जो ऑर्डर है ये रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप होता है। सिमिलरली जो फैमिली है ये रिलेटेड जेनरा का ग्रुप है, और जो जीनस है ये रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है, और जो स्पीशी है ये सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है। इसमें एक जैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ये स्पीशी कहलाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ह्यूमन बींग्स और पी प्लांट की। तो सबसे पहला टैक्सा में जो है वो ह्यूमन और पी प्लांट दिया हुआ है। तो लार्जेस्ट किंगडम की तरफ चलते हैं, लार्जेस्ट टैक्सॉन की तरफ जो कि है किंगडम। तो ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन है सबसे पहले तो किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज जो है वो एच सेपियंस यानी होमो सेपियंस है। सिमिलरली पी प्लांट का जो किंगडम है वो प्लांटी है, फाइलम मैग्नोलियोफाइट है, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा है, ऑर्डर फेबेलिस, फैमिली फेबेसी है, जीनस पाइसम है और स्पीशीज पी सेटिवम यानी कि पाइसम सेटिवम है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ह्यूमन बीइंग्स की और पी प्लांट की। तो जो ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस, और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है जी पाइसम सेटिवम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीशीज के जी व्हाट इज स्पीशीज। तो यहाँ पर बेसिक यूनिट दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का कि जो स्पीशी है ये क्लासिफिकेशन एक बुनियादी यूनिट है। अगर स्पीशी होगी तो ही हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करेंगे ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। अगर ये स्पीशी ही नहीं होगी तो उससे फिर डिवीजन भी नहीं हो पाएगी, ना ही पॉपुलेशन ना ही कम्युनिटी लेवल, कोई भी लेवल नहीं बन सकेगा। तो स्पीशी की डेफिनेशन में देखें कि अ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed freely among them and produce fertile offspring but are reproductively isolated from all other such groups in nature। यानी कि स्पीशी एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप है जो कि आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अपने ही जैसे बच्चे भी पैदा करते हैं, ठीक है। और ये जो स्पीशी का ये जो ग्रुप्स हैं ये नेचर में दूसरे इस किस्म के ग्रुप से जो है वो अलग होते हैं। जैसे कि प्लांट ग्रुप है वो एनिमल से अलग है, सिमिलरली एनिमल ग्रुप है ये जो है वो ह्यूमन बीइंग्स से अलग है। तो ये 3 तरह की स्पीशीज बन जाती है, एक प्लांट स्पीशीज होगी, एक एनिमल स्पीशीज होगी और एक ह्यूमन बीइंग स्पीशीज हो जाएंगी। तो ये तीनों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन हर स्पीशी के अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से जो है वो रिजेम्बलेंस रखते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो इंटर रिलेशन रखते हैं। अब जो हर स्पीशी है उसमें हर उसकी अपनी मखसूस किस्म की साख्तें होती हैं, उनका बिहेवियरल कैरेक्टर और उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो दूसरे स्पीशीज से जो है वो डिफरेंट होता है, वो उन्हें उनसे मुख्तलिफ ही रखता है। तो हर स्पीशी जो है वो एक स्पीशी की डेफिनेशन में जो नेचर है, यानी कि इसको एम्फसाइज इसलिए किया गया है क्योंकि जो 2 ऑर्गेनिजम्स हैं ये 2 मुख्तलिफ स्पीशीज से जो ताल्लुक रखने वाले हैं, ठीक है। अगर उनको आर्टिफिशियल कंडीशन में क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है तो इसके नतीजे में जो है वो एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल एक मेल डोंकी का क्रॉस करवाया है एक फीमेल हॉर्स के साथ, तो इसके नतीजे में एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा जो कि म्यूल है।
तो म्यूल जो है ये इनफर्टाइल है, ये फर्दर अपने ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है।